अमेरिका ने देखा एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक देश के खिलाफ जंग छेड़ रहा है और उन पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ एशिया में जापान है जो यही काम यहाँ कर रहा है। अमेरिका ने सोचा हम अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल वॉर में एक्टिवली इंटरफेयर करके तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए क्यों न इकोनॉमिकली एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका ने आखिर जापान को ऑयल बेचने पर पाबंदी लगा दी। इस जमाने में ऑयल दरअसल बहुत अहम सोर्स था जापान के लिए, और 80% ऑयल जो जापान में आता था वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा कि हम एक ही शर्त पर ऑयल वापस देना शुरू करेंगे कि तुम ये जंग खत्म करो और कब्जाए हुए इलाके वापस करो। इसके जवाब में जापान ने अमेरिका को साफ इनकार किया और कहा हम तेल के बगैर भी रह लेंगे। उन्होंने देखा ये मलेशिया और इंडोनेशिया के इलाके हैं, यहाँ पर तेल और बाकी रिसोर्सेज बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्यों न इन इलाकों पर अपना कब्जा जमाएं और खुद ही अपना तेल निकाल लें और फिर अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मगर मसला ये था कि ये दोनों देश अमेरिका के हामी थे। उन पर हमला करना यानी इनडायरेक्टली अमेरिका पर हमला करना। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम उन सारे देशों की टेरिटरीज अपने काबू में करेंगे और अगर इनकेस अमेरिका हमला करता भी है तो हमें अमेरिका को भी चुप करवाना होगा। अमेरिका एक बड़ा और ताकतवर देश है, इतनी आसानी से तो नहीं बैठेगा। इसीलिए अमेरिका के हमले करने से पहले ही हम इसकी मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स कर दिया करेंगे। अमेरिकी जहाजों को उड़ा डालेंगे, सब फौजी साजो सामान तबाह कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की पोजीशन एशिया में कमजोर करते जाएंगे। इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के फौजी जजीरे पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। 350 के करीब जापानी एयरक्राफ्ट हमला करते हैं, बम गिराते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर यूएस नेवी 19 के शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। और यही वो वजह थी अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में आना पड़ा।